धान 3100 रुपये क्विंटल खरीदूंगा। क्या एक भी दाना अभी तक 3100 रुपये क्विंटल में खरीदा है? टैक्स सिवाय इनको जुमलेबाजी कर कुछ भी नहीं है कि 6 महीने से उड़ल खटोले पे से नहीं उतर रहे। अनिल विज साहब ने कहा ये नायब सैनी जी के बारे में। प्रदेश का वित्त के विपक्ष के रूप में हम मांग करते हैं कि जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा किया जाए। इस तरह की बात, इस तरह के तंज, हल्के तंज नहीं कसने चाहिए। जो वायदे किए गए हैं, चाहे वो 2100 महिलाओं की बात हो, जितने वायदे किए गए हैं वो बजट में पूरे किए जाए, और नहीं तो प्रदेश का विपक्ष मजबूत है और हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि चाहे इन्होंने वायदे झूठी नीयत से करे हों, लेकिन इनको धरातल पे पूरा करने पे हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। सुखला के गदपुरी में कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया द्वारा आयोजित धन्यवाद जनसभा में कांग्रेस नेताओं देवेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी पर जोरदार हमला बोला। दोनों नेताओं ने बीजेपी सरकार से जनता से किए गए वादों को पूरा करने की मांग की और कहा कि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने सैनी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है। उदय भान ने मुख्यमंत्री को गलती से सीएम बने बताया और कहा कि वे अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाए। रघुवीर तेवतिया ने भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ईवीएम के जरिए सत्ता में आई है और कहा कि अगर गड़बड़ी नहीं होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते। सीएम ने कांग्रेस पर कसा, जब तक राहुल गांधी नहीं करेंगे इसी तरह पार्टी हारती रहेगी। राहुल गांधी खुद भाजपा में मिले हुए हैं, जिससे भाजपा की लगातार जीत। तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह की बात, इस तरह के तंज, हल्के तंज नहीं कसने चाहिए। और उनके बारे में तो स्वयं उनके मंत्री कह रहे हैं कि 6 महीने से उड़ल खटोले पे से नहीं उतर रहे। अनिल विज साहब ने कहा ये नायब सैनी जी के बारे में, तो उनको ये बताना चाहिए। और प्रदेश की जनता ये जान रही है कि उनकी सरकार वो कम चला रहे हैं और दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। सारे प्रदेश के अफसर, ये पूरा प्रदेश जानता है। तो अब उन बातों पे ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। अगले 17 को बजट पेश करेंगे और महिला खिलाड़ियों को विशेष ध्यान रखा जाएगा बजट में। देखिए, हमारी मांग है, प्रदेश का वित्त के विपक्ष के रूप में मांग करते हैं कि जो वायदे किए गए थे उन वायदों को पूरा किया जाए। सरकार को अब 5-6 महीने हो गए हैं, लेकिन अपने वायदों को पूरा करने की बजाय सरकार विपरीत दिशा में काम कर रही है। जो कहा गया था उसके विपरीत काम किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था 3100 में धान की खरीद होगी, नायब सिंह सैनी जी ने ही कहा था, उसको पूरा तो किया नहीं। आपने देखा, इन्होंने 75% प्रदेश की आबादी को बीपीएल के कार्ड बनवाने का कार्य किया, चुनाव जीतने के उद्देश्य से, लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य नहीं, क्योंकि अब वो कार्ड काटे जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि एचकेआरएम के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, केवल चुनाव जीतने के उद्देश्य से, नियत से नहीं। इसीलिए पक्के की तो दूर की बात है, उनकी तो तनख्वाह भी मैं समझता हूँ कि इतनी एक तरीके से शोषण किया जा रहा है एचकेआरएम एम्प्लॉइज का। पक्के की तो दूर की बात है, हटाया जा रहा है उनको। अब बिजली विभाग वाले एचकेआरएम को एम्प्लॉइज को हटा दिया। इसीलिए हमारी मांग है, जितने भी वायदे किए गए हैं, चाहे वो 2100 महिलाओं की बात हो, जितने वायदे किए गए हैं वो बजट में पूरे किए जाए, और नहीं तो प्रदेश का विपक्ष मजबूत है और हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को मजबूर करेंगे कि चाहे इन्होंने वायदे झूठी नीयत से करे हों, लेकिन इनको धरातल पे पूरा करने पे हम इस सरकार को मजबूर करेंगे। जब से सीएम बने नायब सैनी शायराना अंदाज में मजाक तंज कसते जा रही है कांग्रेस पर। देखिए, वो ध्यान दें, प्रदेश पे ध्यान दें, जो मैंने आपको पहले मैं कह चुका। अध्यक्ष साहब, सीएम नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे, जब तक कांग्रेस हारती रहेगी चुनाव। नायब सिंह सैनी क्या कहते हैं इससे क्या लेना देना, ये तो कांग्रेस पार्टी ने देखना। वो राहुल गांधी पर क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? चुनाव हारने को तो वो खुद उनकी पत्नी, जो वो मेंबर पार्लियामेंट थे, उनकी पत्नी 4थे नंबर पे थी जिला परिषद के चुनाव में। ये कोई जरूरी थोड़ी है, राहुल गांधी लगातार 5 बार से सांसद है। तो ऐसे नायब सैनी को राहुल गांधी से क्या तुलना है? उतनी बात करनी चाहिए ना जितनी। बजट को लेकर बोलें, क्या कहोगे? बजट पेश होने वाला है, उन्होंने कहा कि वे खिलाड़ियों को, महिला खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऐसा है सिवाय इनको जुमलेबाजी कर कुछ भी नहीं है। आज बजट का हाल है कि 4,51,000 से अधिक का कर्जा हरियाणा के ऊपर है
आज कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 2,58,530 रुपए का कर्जा लेकर पैरा हो रहा है। नायब सैनिक को ये बताना चाहिए कि उन्होंने घोषणा की थी कि भाई 8 अक्टूबर के बाद मैं किसानों का धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदूंगा। क्या एक भी दाना अभी तक 3100 रुपए क्विंटल में खरीदा है? किसानों को 2360 रुपए का जो रेट था उससे भी 200, 300, 400 रुपए तक नीचे अपना धान बेचना पड़ा, फसल बेचनी पड़ी। नायब सैनिक को ये बताना चाहिए कि वो 2100 रुपये महिलाओं को देने का था, वो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास कर देंगे और 2100 रुपये हर महिला को हम देंगे हरियाणा के। क्या वो दे दिया है? आज 6वां महीना चल रहा है। बार बार कांग्रेस पर शायर में अंदाज में तंज कसती रहती है जब से सीएम बनी है। हाँ, तो शायर तो बनी गए क्योंकि उनको वो बिल्ली के भाग का छीका मिल गया। क्यों कहीं वो तो अपना बिस्तरा भी समेट के जाने वाले थे सीएम हाउस से। ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है, चुनाव आयोग की मेहरबानी से आज नायब सैनिक वोटों से जनता के बनाए हुए नहीं है। लेकिन सरकार आपने चुनी थी हरियाणा में मुख्यमंत्री जनता की जवाब में थे आने वाला हरियाणा का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा होंगे। लेकिन इस बीजेपी ने इस तरह से राज को छुड़ा दिया। ये ईवीएम सरकार है, ईवीएम सरकार है, ये चुनी हुई सरकार नहीं है। उसका उदाहरण है, आपने मुझे ज्यादा मतों से बता दिया, वरना 2 जगह में उदाहरण मैं देता हूँ। 99 नंबर बूथ अशांति का अब तक मेरे हल्के की गिनती ना हुई है। अब कोशिश करनी 5 घंटे तक गिनती नहीं की। अधिकारियों ने खुद ने माना ईवीएम और वीवीपैट का मिलान नहीं है, इसका मतलब धांधली थी। और कर्नेरा में मेरी 700 वोट है, जानबूझ के 7 की जगह 1 लिख दिया। कर्नेरा में 700 वोट थी और जो आगे भेजा है उसने जब जीते हैं 21,151 से आना मौका दिया। लेकिन दूसरे दिन अखबार में वो 600 वोट घटाकर 20,510 आई। तो ये सारी बेईमानी के हथकंडे हैं, वो आपके सामने हैं। सरकार तो अपने बनानी थी, लेकिन भाई ईवीएम ने धोखा दिया है। अब देखो जनता जनार्दन है, इसमें कोई डोगरा नहीं है। जनता से, सरकार से जनता परेशान है। बड़े बड़े घोटाले हुए, पहले भी हमारे एकमात्र विधायक थे, हमारे नीरज शर्मा जी बहुत बहादुर विधायक थे, उन्होंने उजागर कर दिया था नगर निगम में 200 करोड़ का घपला। धरातल पर काम नहीं हुए, 200 करोड़ रुपया निकाल लिया। और उसके बाद आगे कलाई फूटती थी
बात भूल गए। चुनाव जीतने के लिए 75% लोगों के बीपीएल कार्ड बनवाए, काटने लगे हैं। चुनाव जीतने के लिए कहा कि एसडीएम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। पक्के की दूर की बात है, अब निकालने लगे हैं। दिल्ली में 8 घंटे वालों को निकाल दिया। चुनाव जीतने के लिए बहुत कुछ कहा था, लेकिन अब उससे उलट काम कर रहे हैं। तो ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसे अपने वायदों को, आपको अपने वायदों को भूलने नहीं देंगे। प्रचार में लोग तेज हैं, बीजेपी का पूरा बहुत झूठी पार्टी की है, और प्रचार में तेज है। विकास के प्रसार में मैं एक उदाहरण देता हूँ, विकास के प्रसार में नहीं, प्रचार में तेज है। जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की चौधरी सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार थी, तो 81 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हरियाणा में हुआ था। बल्लभगढ़, गुड़गांव, भागलपुर 81 किलोमीटर मेट्रो। और अब 11 साल से देश में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है 11 साल से, और हरियाणा में 10.5 साल से इनकी सरकार है। 1 इंच मेट्रो का भी विस्तार, एक खंभा भी मेट्रो का नहीं बना। अंदाजा लगाओ कितना बुरा बजट बढ़ गया देश का। लेकिन उस समय जितने संसाधन थे, उन संसाधनों में 81 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ी थी। ये काम में तेज नहीं है, प्रचार में ज्यादा तेज है, और भाई से भाई को उठाने में तेज है, जाति और धर्म की राजनीति करने में तेज है। इसलिए हमारी लड़ाई, हम खड़े हैं इनके खिलाफ डटकर। जाति और धर्म के आधार पर भाई को भाई से लड़ाने में, उलझाने में ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन इस राष्ट्र में सभी जातियां, सभी धर्म इस राष्ट्र के बराबर के नागरिक हैं। सभी मिलकर चलेंगे तभी ये देश मजबूत होगा। लेकिन ये लोग जागते महाराष्ट्र आता है तो मराठा, गैर मराठा की बात करते हैं, राष्ट्रवादी लोग। उत्तर प्रदेश आता है अहीर, गैर अहीर की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी जात भेदभाव की बात करते हैं, कहीं एससी डीएससी की बात करते हैं। आपस में भाई और भाई को उठा के चलते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद से हटे, ऐसे नकली राष्ट्रवाद से हमारी लड़ाई, इसलिए लड़ेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप ये पंचायत की पंचायत से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कहोगे और आप साथ दोगे, 4 साल का समय है, चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव के साथ होगा हरियाणा का भी आपको पता है। 4 साल लोकसभा चुनाव में 4 साल लगे। आपने बहुत साथ दिया, आपकी तरफ से कोई कमी कसर नहीं रही। कहीं कमी कसर रही तो हमारे जैसे लोगों से नहीं होगी, लेकिन आपकी कोई कमी कसर नहीं रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप साथ दोगे तो एक लड़ाई इनसे दोबारा लड़े। बताओगे आपका साथ होगा तो एक हाथ उठा के बताओगे आप साथ दोगे। आपका साथ होगा, देखो आपके साथ कितना जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे, न बढ़ सकते, लेकिन आपका साथ होगा तो दोबारा से इनसे बढ़ जाएंगे, भेज जाएंगे, दोबारा लड़ाई करेंगे। 4 साल का समय है, फिर वही घोड़े होंगे, फिर वही मैदान होगा, वही घोड़े वही मैदान में दोबारा हिंदुस्तान में 4 साल के बाद दोबारा लड़ाई जाएंगे। कोई आगे पंचायत का फैसला बताओ, मंत्री पंचायत का फैसला 4 साल के बाद। भाई होली जो वायदा आपने 2 साल पहले होली में किया था, रणबीर सिंह देवटिया जी को आशीर्वाद देने का, वो वायदा आपने पूरा किया। मुझे विश्वास है कोई साहब आपकी लड़ाई कर रही नहीं, लेकिन कोई साहब आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे फरीदाबाद की लड़ाई आपको करनी है, तो पूरा फरीदाबाद के हमारे सारे साथी इनकी आवाज भी बने। आपको विधानसभा में बोलना है, आपके साथ देने की जिम्मेदारी हमारी है, आपका पूरा साथ देंगे। आप पूरे फरीदाबाद की लड़ाई कहाँ पर फरीदाबाद के पंच बनकर, अपने उत्तरा के पंच नहीं, पूरे फरीदाबाद के पंच बनकर आपको हरियाणा की विधानसभा में बोलना है। तो ये मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूँ। और होली में आपने एक वायदा किया था 2 साल पहले, वो निभाया। आज दूसरा वायदा आपने किया है कि 4 साल की लड़ाई में, संघर्ष में, तो भाई उसके लिए धन्यवाद और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।